भारत ने ट्रंप के साथ टकराने का फैसला कर लिया। भारत के बाद वैंग जी ने जाना था पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान से उन्होंने छुट्टी की, यानी पाकिस्तान को स्किप किया, पाकिस्तान नहीं गए और वो चले गए अफगानिस्तान। वजीर खारजा वांग यी के भारत के दौरे के नतीजे में तो भारत अपने ताल्लुकात चीन के साथ ठीक कर रहा है। ट्रंप की माजी की पॉलिसी आपको याद है, डूमो और अफगानिस्तान से निकलने की, पाकिस्तान से ताल्लुकात की वजह एक ही थी कि चीन और रूस के ब्लॉक से दूर रहे, खुल के सामने आना होगा। थोड़ा सा वीडियो स्किप करके आप सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंच सकते हैं। इस वीडियो में देख सकते हैं आप किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन दे रही है भारत की इस खबर पर। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। आने का फैसला कर लिया, पुतिन के साथ मोदी की बातचीत और से सुने। हिंदुस्तान के देखें, वजीर आजम मोदी 2020 के बाद चीन का पहला दौरा करने जा रहे हैं। 31 से 1 सितंबर तक चीन में शंघाई कॉरपोरेशन है। वजीर खारजा जयशंकर अभी वहां से होकर गया, शी जिनपिंग वजीर खारजा से उसने मुलाकातें की और उसके बाद बाकायदा तौर पर शंघाई कॉरपोरेशन कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान को बुलाया गया। 3 मुतालबात हिंदुस्तान के चीन ने तस्लीम किए, जिसके बाद मोदी का दौरा कंफर्म हो। एक कि तजारती पाबंदियां एक दूसरे पर खत्म करेंगे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हिंदुस्तान चीन के खिलाफ जितनी भी मुजाहिमत वहां हो रही वो खत्म होगी सरहद के पास, और उससे भी जो खतरनाक मामला के इकट्ठे दहशतगर्दी के खिलाफ लड़े। और ये याद रखें कि चीन और हिंदुस्तान दोनों रूस के तेल के सबसे बड़े खरीदार हैं, जिस पर अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हिंदुस्तान पर। याद रखें कि रूस, चीन और हिंदुस्तान ब्रिक्स का हिस्सा है। भारत के बाद वैंग जी ने जाना था पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान से उन्होंने छुट्टी की, यानी पाकिस्तान को स्किप किया, पाकिस्तान नहीं गए और वो चले गए अफगानिस्तान। उन्होंने सीधी जो ट्रेन पकड़ी है, यानी जाने की ट्रेन की, वैसे तो जाहिर है कि उड़कर ही वो गए होंगे बाय एयर, लेकिन पाकिस्तान नहीं गए और सीधा जो है वो अफगानिस्तान चले गए। तो देखिए, इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये कि ऐसे वक्त में, ऐसे समय में कि जब चाइना को इंडिया की ज़रूरत है, तो वो हर वो काम करने की कोशिश करेगा जो कि भारत को खुश कर दे। ये चाइना भारत को खुश करने की कोशिश कर रहा है। एक तरीके से वो कह रहा है कि भाई हम जो हैं आपके साथ हैं और पाकिस्तान की तो कोई बात ही नहीं है। अब देखिए, बात तो वैसे ये भी है कि पाकिस्तान की कोई बात नहीं है, यानी कर्जे वर्जे देकर तो सारा काम चलता है। तो चाइना को क्या फिक्र पाकिस्तान की, वो कहेंगे वो क्या, वो तो टस से मस नहीं हो सकते, हम जो कहेंगे वही करेंगे, वो तो चाइना को पता है, ठीक है ना। तो उसके अंदर वो कहते हैं कि ये जो इस वक्त जो है ये ट्रंप को करके दिखाना है, क्योंकि अमेरिका को हम ये करके दिखा रहे हैं और हम भारत को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको ये यकीन दहानी करवा रहे हैं, मेक श्योर करा रहे हैं कि चाइना आपके साथ है। अब चाइना लड़ने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी से जो है पार्टनरशिप चाहता है। वो तो खैर अपनी जुबान से वो पहले तरले मिनते भी कर चुके हैं, तो इसलिए वो पाकिस्तान नहीं गए। भारत को उन्होंने दिखा दिया, उन्होंने कहा ठीक है हम नहीं जाएंगे, हम सीधे आपके पास आए हैं और आपके बाद जो हम अफगानिस्तान जा रहे हैं, अफगानिस्तान चलेगा वो। अच्छा, ये अलग बात है कि हो सकता है कि पाकिस्तान ने भी ये कह दिया कि भी हम भी अफगानिस्तान ही आ रहे हैं, तो तुझे भी उत्थे ही आ जाओ, क्योंकि अफगानिस्तान से पाकिस्तान ऐसा कहेगा नहीं। वो क्यों नहीं चाहेगा कि भाई, वो तो चाहेगा कि अच्छी बात है, अगर इंडिया गए हैं तो हमारी तरफ भी आए, लेकिन वो नहीं गए उधर इंडिया, मैं ये बता रही हूँ आपको। तो फिर हुआ ये कि पाकिस्तान के जो इसाक डार साहब हैं वो भी उधर थे, अफगानिस्तान गए और अफगानिस्तान में वैंग ली और उनकी जो है शी जिनपिंग और मोदी की जो मुलाकात है, उसके बाद ये वर्ल्ड ऑर्डर आपको बहुत बड़ा तकसीम होती नजर आएगी। ट्रंप की माजी की पॉलिसी आपको याद है, डूमो और अफगानिस्तान से निकलने की, पाकिस्तान से ताल्लुकात की वजह एक ही थी कि चीन और रूस के ब्लॉक से दूर रहे। अब ये किधर जाएं? इमरान खान का तो दौरा आपको याद होगा, जो बाइडेन के दौर में जो सबसे बड़ा मसला था, अमेरिका का चूंकि मुकाबला बराह रास्त रूस के साथ और हिंदुस्तान के साथ है, चीन के साथ है। अगर हिंदुस्तान, रूस और चीन शंघाई कॉरपोरेशन में जुड़ गए तो अमेरिका फिर क्या करेगा? उनकी खारजा पॉलिसी इनकी स्टैब्लिशमेंट की कहाँ जाएगी? क्योंकि याद रखें कि अमेरिका हिंदुस्तान चीन के खिलाफ अपनी स्ट्रेटेजिक ताकत समझता है, इसीलिए ये पाबंदियों के मामले से उनका बाजू में रोड़ रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान जाके जुड़ गया, रूस के साथ भी और चीन के साथ भी। खान की देखिए हुकूमत इन्होंने क्यों गिराई थी कि वो सिर्फ रूस के साथ जुड़ा था। यहाँ हिंदुस्तान सरेआम पुतिन का फोन कर रहे हैं और खान तो इतना बाबरकत है पाकिस्तान के लिए, तो छोड़े रूस का अरूज आप देखें। 58 ममालिक यूरोप के और अमेरिका समेत आज पुतिन की तरफ देख रहे हैं। तो यूक्रेन के साथ जो दिल आता है करो, हमारी जान छोड़ दो। आज भारत, शुमाली कोरिया, ईरान, ये सारे के सारे जुड़े हुए हैं। खान की बरकत देखें। और इन लोगों ने जब उस बाबरकत शख्स को जेल में डाला तो नहुसत देखें, वो इशफाक अहमद ने कहा ना, जिस पे अल्लाह करो मुझसे मत छेड़ो,
इन्होंने खान को छेड़ के मुल्क का भी और अपना भी सत्यानाश करवा लिया। तो ये जो खारजा पॉलिसी के हालात है अभी इनके साथ जो होने जा रहे हैं, लेकिन आगे आने वाला दौर इनके लिए बड़ा मुश्किल है। किस ब्लॉक में जुड़ेंगे, डबल गेम नहीं चल सकती है, खुल के सामने आना होगा। और अगर ये रूस चीन की तरफ चले गए तो अमेरिका ने नुकसान पहुंचाना है, और अगर रूस चीन के मुखालिफ गए हिंदुस्तान के सामने फिर वो खड़े हो जाएंगे। तो मतलब ये दोनों तरफ से इस वक्त जो है वो बड़ी मुश्किल से फंसे हैं, और उन्हें भी ये पता है कि अब करना नामुमकिन है। वजीर खारजा वांग यी के भारत के दौरे के नतीजे में तो भारत अपने ताल्लुकात चीन के साथ ठीक कर रहा है। ये चाइना ने ये किया है कि चाइना वैंग यी, जो कि आपको पता है कि इंडिया गए हुए थे और वहां पर उनकी जो मीटिंग्स हैं वो इंडियन अथॉरिटीज के साथ हुई, और सिर्फ इंडियन अथॉरिटीज के साथ नहीं बल्कि जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ भी जो है उनकी बातचीत हुई। जी हेलो मैम, राजेंद्र कह रहे हैं हेलो जी, इंदर हाय, आलिया जी हाय टू एवरीवन, हाय टू ऑल। तो हम बात कर रहे हैं कि वैंग जी जो कि भारत गए और भारत में उनकी तो मीटिंग जो है वो पीएम मोदी के साथ भी हुई। हालांकि ऐसा लगता नहीं था कि उनके साथ होगी, क्योंकि देखिए आमतौर पर होता ये है कि अगर फॉरेन मिनिस्टर जो है वो जाता है तो वो फॉरेन मिनिस्टर से मिलता है मैक्सिमम, और जो भी जाता है वो अपने काउंटर पार्ट से मिलता है। लेकिन हुआ कुछ यूं कि जब वो गए तो उन्होंने मीटिंग की उनके प्रधानमंत्री से। बड़ी बात है, इससे पता चल रहा है कि जो भारत और चाइना है उसके जो रिलेशंस हैं वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं और किस नहज पर पहुँच चुके हैं कि अब जो चाइना का फॉरेन मिनिस्टर है वो जब भारत जाता है तो वहाँ पर जाकर वो मिलता है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के साथ, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी मिल लेते हैं। एक तरीके से वो उन्होंने प्रोटोकॉल को ब्रेक किया और चाइना के जो डिप्लोमेट थे उनके साथ वो मिले। सारा लफड़ा इसलिए है पाकिस्तान का क्योंकि जो चाइना है वो पाकिस्तान का बहुत शहद से मीठा और समंदर से गहरा दोस्त है, और भारत का उसका इस टाइमिंग में जाना तो इंडिया के लिए तो बड़ी खुशखबरी की बात है कि चलें ठीक है, ओके ऐसा है तो ऐसा ही सही। अगर पाकिस्तान अमेरिका से बहुत करीब हो गया है तो ठीक है, फिर हम चाइना को करीब रख लेते हैं। वो वैसे तो कहते हैं कि जो दुश्मन होता है उसको दोस्त से ज़्यादा करीब रखना चाहिए। तो ऐसे हालात में कुछ ऐसे ही लग रहा है कि जो भारत है वो दुश्मन को अपने दोस्त से अब ज़्यादा करीब रखना चाहता है। तो असल तो दुश्मन चाइना ही है ना उसका, लेकिन ये हुआ। अच्छा इंडिया, मैं ये बता रही हूँ आपको। तो फिर हुआ ये कि पाकिस्तान के जो तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। इसी तरीके के वीडियो इस चैनल पर आपको लगातार मिलते रहेंगे। जय हिंद।